हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल वेट, एक ना खींचने वाली स्ट्रिंग है जिसका वेट क्या है भाई ना के बराबर है हैंगिंग ओवर ए स्मूथ पैक बी, एक खूंटी के थ्रू जो है ना लटकी हुई है, कनेक्टेड वन मास एम, ओके, जिसके ऊपर जो है ना एक मास एम है उससे बना हुआ है, ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, एक प्लेन के ऊपर ऑफ एंगल थीटा, और जो मेरा इंक्लाइंड प्लेन है उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा है, टू द अनदर मास। ओके, मतलब कहने का ये है कि एक पैग से जो है ना, एक जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो एक खूंटी के थ्रू जो है एक प्लेन से जो है लटका हुआ है, और स्ट्रिंग के एक तरफ एक मास m1 बंधा हुआ है और दूसरा मास मेरा जो है m2 बंधा हुआ है। आगे कहना चाह रहा है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करते हुए आपको बताना है द मासेज विल बी इन इक्विलिब्रियम, जो मेरे मास हैं दोनों के दोनों मास वो साम्य अवस्था में होंगे अगर साइन थीटा इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1 हो। ओके, मान लिया जाए ये मेरा कोई प्लेन है, जिस प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, इंक्लाइंड प्लेन मान लो आप ये वाला है। क्लियर? मान लिया जाए ये वाला एंगल जो है इस इंक्लाइंड प्लेन का, ये वाला एंगल थीटा है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, और मान लिया यहाँ कोई खूंटी है, ये खूंटी है बी पैग, इसके ऊपर से जो है ना एक मास तो ऐसे लटका हुआ है। मान लिया जाए ये मास जो है मेरा m1 लटका हुआ है, सपोज दैट m1, आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको m2 मान सकते हो। ये मास मेरा कितना है भाई m1, ओके, और यहाँ से एक मास जो है ना m2 ऐसे बंधा हुआ है, सपोज दैट ये वाला मास जो है एक, ये वाला मास m2 जो है वो ऐसे है, ये मेरा मास है m2। ओके, तो जाहिर सी बात है इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा m2g, आप समझते हो। ओके, इसका वेट जो है वो भी नीचे की तरफ काम करेगा m1g, आप इस चीज़ को भी समझते हो, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये g है, थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। क्लियर है ना? और मान लिया ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट मेरा इस प्लेन का ए है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है सी है। ओके, थ्योरी में नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दिया है मैंने। ए बी सी मेरा जो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर है। ये मेरा पैग लगा हुआ है बी, यानी ये मेरी खूंटी बंधी हुई है यहाँ पे, ये वाली खूंटी बी है। इस खूंटी से जो है ना ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, ओके, इसके ऊपर एक मास m1 लटका हुआ है, दूसरे वाला मास मेरा m2 लटका हुआ है। m1 की वजह से m1g नीचे की तरफ लगेगा, ठीक इसी तरीके से m2g भी नीचे की तरफ लगेगा। b से जो है ये कोऑर्डिनेट जो है, सपोज दैट ये वाली दूरी r1 है, ये वाली दूरी r1 तो यानी पोजीशन वेक्टर r1 है, और यहाँ से सपोज दैट ये वाली दूरी मेरा ये पोजीशन वेक्टर इतना ये r2 है। ओके, क्लियर है ना? ये कितना है भाई r2। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बता दी है। क्लियर? तो बाय यूजिंग डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, बाय डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई? डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि समीशन i बराबर 1 से लेके जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल इसके अंदर लगे हुए हैं, 1 to 2 fi माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई बराबर होता है 0 के। क्लियर है ना? ये फार्मूला आपका क्लियर? तो यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आएगा भाई, पहले वाला जो निकल करके आएगा, पहले वाला जो है F1 जो लगा हुआ है, F1 है कितना m1g, सिमिलरली F2 दूसरा वेट जो है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है m2g के बराबर है। आप देखो भाई, ये फोर्स मेरा F1 नीचे की तरफ लगा हुआ है, ये फोर्स मेरा F2 नीचे की तरफ लगा हुआ है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो,
और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि पी की जो वैल्यू होती है, पी डॉट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी डॉट बराबर होता है एम इंटू आर डबल डॉट के बराबर। ओके, ये डबल डॉट है, आपको डाउट ना लगना चाहिए, आर डबल डॉट के बराबर। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं P1 की बात करूंगा, P1 डॉट जो मेरे पास निकल करके आएगा वो होगा कितना भाई, M1 R1 डबल डॉट। सिमिलरली P2 जो होगा मेरे पास, P2 डॉट वो होगा M2 R2 डबल डॉट। ओके, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, R2 डबल डॉट। क्लियर? ये दोनों की दोनों वैल्यू जो है ना, मैं ये रिजल्ट ये वाला रिजल्ट सारे का सारा इक्वेशन के अंदर, इसके अंदर डाल रहा हूँ मैं। ओके, जो मेरे पास इक्वेशन है, इसको फिर से लिख रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन है आई बराबर 1 से लेकर कितने तक, 2 पार्टिकल है। फार्मूला है एफ आई माइनस के पी आई डॉट डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली तो मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया कितना भाई, पहला तो निकला M1G माइनस M1G माइनस M1 R1 डबल डॉट पहले वाले फोर्स के लिए, और इसके लिए दूरी कितनी होगी भाई, डेल्टा R1 हो जाएगी। देखो ना भाई, आप यहाँ से देखो ना, ये R1 दूरी ले रखी है ना मैंने, ये वाली दूरी, इसके लिए डेल्टा R2 होगी उसी तरीके से, और ये वाली पोजीशन वेक्टर R1 लिया हुआ है मैंने। दूसरे के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, दूसरा होगा मेरे पास प्लस M2G और माइनस M2 R2 डबल डॉट इंटू डेल्टा R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। सपोज दैट ये इक्वेशन 1 है। अब जरा समझने की कोशिश करो बेटा, मैं इसको रीसेट करूंगा। देखो मैं इसको कैसे रीसेट करूंगा। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, जरा इसको प्रीवियस स्लाइड को देखो आप। इस फोर्स के ऊपर जो है ना, इस पार्टिकल के ऊपर यहाँ, चलो इसको दोबारा बना करके समझाता हूँ आपको। मेरे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से है कि ये मेरा, ये तो सी पॉइंट है, यहाँ ये पैग बी लगा हुआ है, और यहाँ से ये M1G नीचे की तरफ है। ओके, और यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है, ये जो धागा ऐसे आ रहा है इस तरफ, ये तो पैक हो गया है। यहाँ लगा हुआ है मेरा M2G। ओके, यहाँ भी एक वेट है। जरा समझने की कोशिश करो, जब मैं इसको कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करूंगा, ये मेरा हो जाएगा थीटा। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। अगर इस तरफ cos थीटा का कंपोनेंट होगा तो इस तरफ मेरे पास कितना कंपोनेंट होगा, sin थीटा का कंपोनेंट हो जाएगा। तो उसके बेस पे ये हो जाएगा sin थीटा। समझ आती है मेरी बात? क्लियर है ना? ये तो नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा ना। तो यहां से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा भाई, ये होगा M1G इंटू साइन थीटा, क्लियर, माइनस M1 R डबल डॉट इंटू डेल्टा R प्लस ये होगा मेरे पास कितना भाई, M2G माइनस M2 R डबल डॉट इंटू डेल्टा R 2 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन के अंदर मेरे को साफ साफ दिया हुआ है, मेरा जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग मेरा इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। ओके, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, पीछे देखो आप, द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग के अंदर कोई खिंचाव नहीं हो सकता, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तो कांस्टेंट होगी ना। ये वाली दूरी देखो आप, जब मेरा स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, देखो आप इस चीज़ को देखो आप, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी इस बैग बी से, ये वाली दूरी फिक्स होगी, और इधर ये वाली दूरी भी फिक्स होगी, R2 और ये R1।
इस चीज़ को समझो भाई। अगर इनएक्सटेंसिबल ना होता, खिंचा हुआ होता, तो हो सकता है ये यहाँ तक या यहाँ तक पहुँच सकता था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये वाला जो है इनएक्सटेंसिबल है। इसका मतलब ये निकलता है कि R1 प्लस के R2 जो है ना वो बिल्कुल फिक्स है, यानी कॉन्स्टेंट है। क्लियर, समझ आती है मेरी बात। अब आगे चलते हैं भाई। अगर R1 प्लस के R2 कितना है, कॉन्स्टेंट है, जब इनएक्सटेंसिबल है तो R1 प्लस के R2 कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, सी मान लो इसको आप। जैसे ही मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये निकल करके आएगा डेल्टा R1 प्लस के डेल्टा R2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, आपके सामने है। एक बार डिफ्रेंशिएट करा मैंने इसको, जब मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूंगा ये होगा R डबल डॉट 1 प्लस R2 डबल डॉट, मैंने डिफ्रेंशिएशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, बात वही है। इसको डेल्टा 2 करता मैं, या आप ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जब मैं इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करूंगा ये निकल करके आएगा, यानी सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन R1 प्लस डेल्टा स्क्वायर R2 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, R1 डबल डॉट प्लस R2 डबल डॉट बराबर किसके, 0 के। समझ में आती है। यहाँ से मैंने R2 डबल डॉट की वैल्यू निकाली, यहाँ से R2 डबल डॉट की वैल्यू मेरे पास निकल करके आई कितनी, माइनस के R1 डबल डॉट, एक रिजल्ट तो ये निकल गया मेरे पास सीधा सीधा, और एक रिजल्ट मेरे पास यहाँ से निकल करके आया। यहाँ से मेरे पास कितना निकला भाई, डेल्टा R2 की वैल्यू निकल करके आई माइनस के डेल्टा R1, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया। दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूंगा मैं, कहाँ पुट करूंगा, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ पहले मैं, इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट करूंगा, दोनों की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में मैं यहाँ डालूंगा। ओके, पहले इस इक्वेशन को लिखूंगा फिर वैल्यू डालूंगा। चलो, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है भाई, मैंने पहले से नोट की हुई है। मेरे पास इक्वेशन है m1g साइन थीटा है, और प्लस माइनस के m1 R1 डबल डॉट है, और डेल्टा R1 है, प्लस में लगा करके कितना है भाई, प्लस अगले वाली है m2g माइनस m2 R डबल डॉट है। ओके, और ये 2 है इंटू डेल्टा कितना है, R2 है, बराबर 0 के है। मैं दोनों की दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। ओके, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा R2 इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा R1 एंड R2 डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के R1 डबल डॉट इन इक्वेशन ए। तो मेरे पास ये इक्वेशन कितनी बन करके आएगी भाई, जरा समझने की कोशिश करना। ये होगी मेरे पास m1 जी साइन थीटा, क्लियर है ना, माइनस के m2g, मैं इसको रिसेट कर रहा हूँ, माइनस m2g इंटू डेल्टा आर, क्लियर, पल माइनस अगले वाला स्टेप जो निकल करके आएगा वो ये निकलेगा m1 प्लस के m2, कॉमन लेकर के निकाल रहा हूँ मैं भाई, मैं इसको m1 प्लस के m2, और ये हो जाएगा R1 डबल डॉट इंटू डेल्टा R1 बराबर 0 के। आप भी समझ सकते हो यार, मैंने जो है ना क्या कहे हैं, R1 की जगह जो है ना, इसकी जगह R1 पुट करा, और R1 पुट करने के बाद जो है ना मैंने इसमें से ये m2g ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैंने एक जगह ले लिया, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद ये है ना इसमें से R1 डबल डॉट जो है ना मैंने इसमें से कॉमन निकाला, यहाँ से तो एक ये बचा और एक ये बचा, ये मैंने यहाँ लिख दिया, फालतू मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर भाई। ओके, समझ में आती है ये बात। यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ से आगे चला मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई थी मैं उसको फिर से लिख रहा हूँ। इक्वेशन मेरी बनी हुई थी m1g साइन थीटा, उसके बाद आगे बना हुआ था माइनस m2g, और यहाँ था मेरे पास डेल्टा R1 माइनस ये बना हुआ था m1 प्लस के m2 m1 प्लस के m2
और यहाँ था मेरे पास R1 डबल डॉट, R1 के साथ कितना था भाई, डबल डॉट था, और डेल्टा R1 था, डेल्टा R1 इज इक्वल टू कितना है, 0 के। अब जरा समझने की कोशिश करो भाई, ये जो R1 है, ये मेरी जो स्ट्रिंग है वो कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है। जब इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो R1 तो जो है ना कांस्टेंट होगा ना, समझो आप, फिर समझो मेरी स्ट्रिंग कैसी है भाई, स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, यानी खिंचाव नहीं हो सकता उसके अंदर, एक इनएक्सटेंसिबल। जब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो उसमें डेल्टा का तो कोई मतलब ही निकलता है भाई, आप भी समझ सकते हो इस चीज को भाई। ओके, इनएक्सटेंसिबल एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में है। ओके, यानी जिस पोजीशन में स्ट्रिंग है उसी पोजीशन में है। जब उसी पोजीशन में है यानी इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये निकल रहा है यहाँ पे, दोनों चीजें देखो आप, एक तो इनएक्सटेंसिबल है। ओके, अगर इनएक्सटेंसिबल है तो किसी भी चीज के अंदर कोई चेंज आ ही नहीं सकता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी साम्य अवस्था में है। जब साम्य अवस्था में है उसके अंदर कोई मोमेंट नहीं होगा, जब मोमेंट नहीं होगा तो R1 डबल डॉट कितना होगा, 0 के बराबर होगा। आप खुद भी समझ सकते हो इस चीज को। ओके, R1 डबल डॉट का मतलब तो एक तरीके से एक्सीलरेशन हुआ ना, R1 डबल डॉट कितना होगा, 0 के बराबर होगा, आपके सामने है। R1 डबल डॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि मेरी जो स्ट्रिंग है वो किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यानी मेरी सिचुएशन ये है, यहाँ जो है ना स्पेक के ऊपर ये जो ऐसे रखे हुए, ऐसे ऐसे ये जो वेट लटका हुआ है और ये जो वेट लटका हुआ है, बस ये लटके हुए हिल डुल नहीं रहे, ऐसे नहीं कि इनमें वाइब्रेशन है, बिल्कुल फिक्स है। जब फिक्स है तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और इक्विलिब्रियम स्टेट में है, R डबल डॉट का मतलब निकलता है एक्सीलरेशन से, तो एक्सीलरेशन तो पैदा हो ही नहीं रहा है। जब एक्सीलरेशन पैदा नहीं हो रहा है तो ये वाली वैल्यू तो 0 के बराबर होगी। जब ये वाली वैल्यू 0 के बराबर होगी, पूरा का पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, आपके सामने है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल करके आएगा मेरे पास कितना, ये पूरे का पूरा स्टेप किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया भाई, m1g साइन थीटा माइनस m2g बराबर 0 के। भाई जाहिर सी बात है, डेल्टा ये इधर बराबर 0 के दे रखा है, आप चाहे रखो डेल्टा आर या ना रखो, बात तो एक ही है। ये लो, अगर रखना चाह रहे हो तो उसे रख लो, इंटू डेल्टा R1 इजिकल टू 0 के। यहाँ से रिजल्ट निकल कर क्या आया, m1g साइन थीटा माइनस m2g इजिकल टू 0 के बराबर। क्लियर, वैल्यू डाली मैंने भाई जी, ये हो गया m1g साइन थीटा बराबर किसके हो गया, m2g के, g से g खत्म। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, सोच करके देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, m2 बटे m1। समझ आती है ये बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।